तो यहाँ पे आइए जरा इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ बातें सीखते हैं कि 12th करने से पहले, यानी कि कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पूरे कोर्स को समझते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है और पूरे कोर्स में क्या है सर, किस तरीके से है। तो आज हम 12th क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, कि सर 12th जब मेरे एग्ज़ाम का अकाउंट्स का पेपर होगा तो उसको मैं तैयार कैसे करूं। यानी कि आप सीधी सीधी बात आप ये बताइए ना कि आप ये पूछा जा रहा है कि जब आप अकाउंटेंसी एग्ज़ाम तैयार करेंगे फ्रेंड, तो अकाउंटेंसी तैयार करते समय अब यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन हो जाइए कि आपके कॉमर्स में सबसे ज़्यादा सिलेबस अकाउंटेंसी का ही मिलेगा। देखिए अब रीज़न है इसमें कि पहले क्या हुआ, 11th के भी कुछ टॉपिक इसमें दोस्तों ऐड कर दिए गए हैं। आइए ज़रा बात करते हैं इसमें। सबसे पहले जो आपको टॉपिक देखने को मिलेगा यानी कि पार्ट 1, यानी कि हमारे पास 3 बुकें हैं दोस्तों। 3 बुकों में से सबसे पार्ट 1 है, उसके बाद बेटा पार्ट 2 और थर्ड में पार्ट 3। आइए जरा थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि पार्ट 1 क्या है। देखिए पार्ट 1 में मेजर टॉपिक, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मेजर टॉपिक है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में है जो मेजर टॉपिक वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फ्रेंड? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, ये कह सकते हैं हम लोग। क्या है ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है। एक ही चैप्टर दिया हुआ है जो कि कितने मार्क्स का है फ्रेंड? 10 मार्क्स का है। उसके बाद अगला एक और यूनिट शुरू हो जाती है जो है पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप। अब जो पार्टनरशिप हमारी यहाँ पे शुरू हो रही है तो इसमें भी हमें देखना होगा। इसमें देखिए ये काफी बड़ा टॉपिक है जो कि 30 मार्क्स का है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम जब इसकी बात करेंगे फ्रेंड, तो हम इसमें क्या बात करने वाले, पहली बात समझ जाइए कि यहां पर हम ऑटोमेटिकली कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। कौन से? कंपनी अकाउंट्स। और कंपनी में हमें यहां पे जो सिंपल पढ़ना है शेयर्स, और फिर पढ़ना है डिबेंचर्स, कि डिबेंचरों की डीलिंग कैसे होगी, शेयर्स कैसे डिस्क्लोज करते हैं, हम ये चीज सीखेंगे। ये टोटल कंप्लीट बुक्स आपकी, ये जो आपको सीखना होगा ये है 20 मार्क्स का, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट जो आपका लेवल है ये यहाँ पे, ठीक है। यहां पर ये क्या सीखने वाले हम लोग, ठीक है, और यहां पर किस तरीके से हमें चीजों को, देखिए यहां पर जो बुक्स का नाम है फ्रेंड वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि आपकी जो बैलेंस शीट होती है हम उसे यहां पे एनालाइज करना सीखेंगे। और एनालाइज करना यानी कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले यही समझेंगे कि बैलेंस शीट कैसी होती है, और हम यहाँ पे बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग समझेंगे? ओनली कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब बैलेंस शीट समझने वाले हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे, रेशो, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये काफी और भी टॉपिक हैं, ठीक है फ्रेंड, और भी टॉपिक हैं, और भी हैं, मगर मेजर टॉपिक बता रहा हूं। तो आपको पहली बात, अब इस जब 12th को पूरे को तैयार करोगे तो ये जो पेपर के लिए तैयार होगा, ये जो पूरा ये 20 मार्क्स का होगा फ्रेंड, ठीक है, यहां पर 20 मार्क्स। अब एक देखिए यहां पे टोटल हो जाते हैं 40 मार्क्स, यहां पर 20, यहां पे 20, टोटल आपका कवर हो गया 80 मार्क्स, है ना फ्रेंड। जैसे आपको यहां पे 80 मार्क्स कवर हो जाते हैं, उसके बाद फ्रेंड आपको ना यहां पे 80 मार्क्स तो फ्रेंड्स यहां से कवर हो गया। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी एग्जाम, मतलब आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें प्रैक्टिकल में आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा फ्रेंड, जो कि 12 मार्क्स
स्कूल में ही होगा आपका ये वाला एग्जाम। उसके बाद एक फाइल आपकी बनेगी फ्रेंड 4 मार्क्स की, ठीक है फ्रेंड। और लास्ट में आपका एक एक्सटर्नल वाइवा होगा, जो बाहर से टीचर आगे आपसे क्वेश्चंस, ठीक है, पूछेगा, तो वो 4 मार्क्स की होंगे। तो टोटल यहाँ पर 20 मार्क्स हो गया। तो देखिए 80 ये हुए और ये 20 हुए, ठीक है। तो आपका टोटल जो बना मेरे अकॉर्डिंग वो बन गया 100 मार्क्स। अब पेपर की तैयारी करते समय फ्रेंड आपको कई बातें समझनी है। देखिए यहां पर बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। एनपीओ अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर कहा जाता है, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसको यहां से इसकी शुरुआत होगी और आप जितने भी सीनियर लेवल पे पढ़ेंगे इस चैप्टर को डील करेंगे। क्या कि अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो भी आपको पढ़ना होगा, सीए में जाते हैं तो भी पढ़ना होगा आगे। तो यहाँ पे अगर इसका बेस वीक रहा तो आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर जो चैप्टर, देखिए वहां पर हम लोगों ने छोटी छोटी 11th में टर्म सीखी थी। हम वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं, कंप्लीट अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, हमने नहीं सीखा था। हम अब सीखना चाहते हैं कि भाई अगर आप एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो कैसे अकाउंट्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं कि भैया यहाँ पर अकाउंट कैसे बनते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप में अकाउंट कैसे बनते हैं सर, कंपनी अकाउंट में शेयर को कैसे, शेयर से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे होती है, डिबेंचर से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसी होती है, ये चीज समझेंगे। और बैलेंस शीट को सर एनालाइज करते समय हमें क्या देखना होता है, क्या करना होता है, तो एनालाइज प्रोसेस भी हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको पूरा ओवरऑल बता दिया कि आपको जब अकाउंट्स पढ़ना है 12th में ये टॉपिक पढ़ने। पार्ट 1 में आपको मेजर 2 टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, बट मेजर कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप पार्टनरशिप, पूरा पार्टनरशिप बेस पे अकाउंट्स पढ़ोगे, शेयर्स के बारे में पढ़ोगे कंपनी में, और फिर डिबेंचर्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफ़ी जो एनालाइज करेंगे उसमें काफ़ी सारे टॉपिक होंगे। और पेपर कुछ इस तरीके से होगा, 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का दोस्तों आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो यहाँ तक मैं होप कर सकता हूँ कि आपको पूरा जो अकाउंट्स का सिलेबस है कि आपको क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। आपको 3 बुकें अच्छी तरीके से तैयार करनी है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एक एक चैप्टर 2-2, 1.5 महीने का मिनिमम मान के रहिएगा, उससे कम में नहीं होने वाला। एक एक यूनिट जो आपकी है, ठीक है, 1 महीने से कम कोई भी यूनिट लेगी तो समझ लीजिए आपने उसमें कुछ ना कुछ छोड़ के गए हो, कुछ रह गया है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। तो यहां तक तो दोस्तों मैंने बता दिया है। आइए जरा हम अब इसकी टॉपिक की स्टडी करते समय, आइए मैं अब जैसे आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, कैसे कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है, तो वो भी तरीका सीखेंगे दोस्तों। तो आइए जरा शुरुआत कर लेते हैं हम अपने फर्स्ट बुक, पार्ट 1 की फर्स्ट बुक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की, ठीक है दोस्तों। आइए